अभी एक बहुत ही डरावनी भयानक खबर आप सबके सामने है जिससे आपका दिल दहल जाएगा। 2 साल पहले हमने आपको बताया था कि ये गुलाम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गुलाम नरेंद्र मोदी WHO के अंडर में आने वाली मतलब हेल्थ ट्रीटी को, जिसको पेंडेमिक ट्रीटी का नाम दिया है इन्होंने, उस पर साइन करने वाला है। WTO की बहुत सारी ट्रीटी ऐसी हैं, बहुत सारी संधियां ऐसी हैं जिसकी वजह से इस देश के अंदर किसानी खत्म हुई है। अब ये ट्रीटी आई है, ये अब आपके बच्चों के हेल्थ के ऊपर सीधा सीधा हमला है। इस ट्रीटी पे अगर साइन कर दिया है, 124 देशों ने इसके ऊपर साइन किया है, और इन देशों के अंदर इलेक्शन भी इसी बेसिस पर हुए थे कि इनमें जो जितवा के लाए हैं, पिछले 15 साल से जो खेल चल रहा है दुनिया भर की राजनीति में, कि वो वाले नेताओं को जिता के लाना है जो इस ट्रीटी पर साइन कर दें। वो साइन अब हो गए हैं। अब आप लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने के अलावा। भारत केवल बाहर निकल सकता है, इंडिया उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। भारत है जो गांव में बसता है, जिसकी अपनी व्यवस्था है। हेल्थ की व्यवस्था यदि वो अपनी बनाने की कोशिश करे तो अब आपके बच्चों को वैक्सीन जबरदस्ती लगाई जाएंगी, स्कूलों द्वारा लगाई जाएंगी। नया करिकुलम है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर भी ये मेंशन है कि स्कूल सुनिश्चित करेंगे वैक्सीन लगाना। वैक्सीन लगे हुए लोग ही बाहर निकल पाएंगे। और वैक्सीन के कितने फायदे हैं, ये अगर 3 साल में भी आपको समझ में नहीं आए हैं कि नुकसान है कि फायदा है, तो फिर हमारे बताने का कोई लाभ नहीं है। अभी आप लोगों को एक काम करना है बड़े लेवल पर, वो ये है कि एक बार ये बताइए कि ये ट्रीटी साइन करके नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया या बुरा किया। आप इसके साथ हैं कि खिलाफ हैं? आपके बच्चों को जबरदस्ती वैक्सीन लगाई जाएं कि नहीं लगाई जाएं? अभी हम अपना स्टैंड क्लियर कर देते हैं कि हम इस ट्रीटी के खिलाफ हैं और इसके ऊपर बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है कि हमको इस ट्रीटी से बाहर आना है। पेंडेमिक ट्रीटी क्या कहती है कि जिस दिन पेंडेमिक आएगा, WHO घोषणा करेगा और देश ने पेंडेमिक ट्रीटी पे साइन किया हुआ है, तो देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, जो WHO कहेगा वही होगा। ये उसमें लिखा हुआ है। और उसमें यह कहा है कौन सी बीमारी पे WHO पेंडेमिक घोषित कर सकता है। 42 बीमारियों की लिस्ट है जो मैंने अपनी वीडियो के अंदर डिटेल दी थी, पब्लिक हेल्थ बिल के बारे में जब वो वीडियो बनाई थी, उसमें लिखा हुआ है। उसमें सिंपल फ्लू भी है, जुकाम हो जाए तो भी, बुखार हो जाए तो भी, कुत्ता काट ले तो भी, चूहा काट ले तो भी, साइड इफेक्ट हो रहा हो तो भी, कुछ भी, मतलब कुछ भी, कभी भी, जब मर्जी वो कह सकते हैं आपको। ठीक है जी। उससे बड़ी बात क्या है, आपकी मर्जी के बिना वो आपका टेस्ट कर सकते हैं जो वो चाहें। आपकी मर्जी के बिना आपको कोई भी इलाज दे सकते हैं वो जो चाहें। यानी आपका अगर पक्का इलाज करना है तो पक्का इलाज भी कर देंगे, क्योंकि पहले किया ना इन्होंने, टेस्टिंग किया इन्होंने, बंदे को ले गए इलाज कराने के नाम पे, पक्का इलाज करके सफेद चादर में लपेट के पकड़ा दिया। कईयों को तो पकड़ाया भी नहीं, अपने आप ही फूक आए, जिंदा ही जला दिया बहुत से लोगों को तो संस्कार के नाम पे किया है जी। मैं जो कह रहा हूं वो ये कर चुके हैं, इसलिए मेरी बातों को आप ये मत सोचना कि ये हवाई बात कर रहा है। मैं ये बातें जब पहले बताता था लॉकडाउन से पहले, तो लोग कहते थे पगला गया मास्टर, सटक गया दिमाग इसका, समझे ना जी। तो ये पहले कर चुके हैं, अब थोड़ा है कि इन लोग ज्यादा कर रहे हैं। उसी कानून में, ये कानून है, मैं नहीं कह रहा हूं जी, लिखित में पढ़े हुए हैं, पब्लिक डोमेन में पढ़ा, पब्लिक हेल्थ बिल 2017 का पढ़ा हुआ है, प्रेशर डाल देते हैं। तो उस कानून पे फिर से आते हैं, पेंडेमिक ट्रीटी पे। पेंडेमिक ट्रीटी में क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी मर्जी के बिना आपको घर से उठाना, आपका टेस्ट करना, आपका इलाज करना, असली इलाज या पक्का इलाज जो सा भी वो चाहें वही इलाज करना, और वो उनके हाथ में है। उससे बड़ी बात क्या है कि यदि सरकार के किसी अधिकारी को शक है कि आपके घर, आपके डंगर, आपके परिवार, आपके कपड़े, आपके डबल बेड, आपकी फसल, किसी में भी वायरस है, तो वो उसको डिसइंफेक्ट कर सकता है। और डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन जो शुरू में दी हुई है उसमें लिखा हुआ है किलिंग या बर्निंग, फायरिंग, फायर भी कर सकते, आग भी लगा सकते हैं सिर्फ शक के आधार पर। और यदि बाद में टेस्ट में नेगेटिव आ जाए, क्योंकि पहले भी हुआ ना कई बार ना कि टेस्ट पहले ले लिया, शक था, ले गए उसको उठा के, बाद में मतलब नेगेटिव है तो घर छोड़ गए, वो था ना पिछली बार भी। अगर बाद में पता चले कि नेगेटिव आया और उसमें वायरस नहीं था, तो आप मुकदमा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो किया गुड फेथ। इस टेस्टिंग के बाद इन्होंने देखा कि जो लोग कुछ बोल रहे थे आपके जैसे, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगह पर, कोई डीसी से लड़ रहा है, कोई मुख्यमंत्री के दरवाजे के आगे अपना ज्ञापन दे रहा, अपना प्रदर्शन कर रहा है, कोई किसी को ज्ञापन दे रहा है, कोई किसी भी तरह से आप लिख के कर रहे हो या बोल कर रहे हो, आप विरोध कर रहे हो, वो कौन लोग हैं और वो कौन सी दलील दे रहे हैं। उस दलील में एक दलील हम सब ने दी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भारत के संविधान के हिसाब से हमको ये ताकत मिलती है। तो उन्होंने अगली बार इसका इलाज ढूंढा कि यार ये भारत वाले लोग ना सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा भरोसा करते हैं और भारत के संविधान पर, कानून पर बड़ा भरोसा करते हैं। तो अगली बार एक काम करते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री को ही बोलते हैं कि तेरे को अगर अगली बार 24 में सत्ता चाहिए तो पेंडेमिक ट्रीटी के ऊपर साइन करना पड़ेगा, पेंडेमिक ट्रीटी के ऊपर साइन करना पड़ेगा। पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में कौन कौन लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते वाले, अरे आपको पेंडेमिक ट्रीटी का नहीं पता, ये
पेंडेमिक ट्रीटी नहीं जानते? अब सुनिए पेंडेमिक ट्रीटी कि पेंडेमिक ट्रीटी पर जब पेंडेमिक घोषित करेगा WHO, उस टाइम पर उस देश का संविधान और कानून निरस्त हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। यह पहली लाइन उसके अंदर लिखा हुआ, खूब अच्छी लाइन है। यानी कि कानून किसका चलेगा? जो WHO बोलेगा वो नियम और कायदे कानून होंगे। दूसरी मोटी बात उसमें क्या लिखी है ट्रीटी के अंदर कि यदि सरकार के किसी अधिकारी को शक हो जाए कि आपके घर में मौजूद कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई जानवर, कोई फसल इंफेक्शन फैला सकती है और वो वायरस कैरी करती है और उसमें वायरस है, तो वो उसको डिसइंफेक्ट कर सकता है। डिसइंफेक्ट का मतलब क्या लिखा हुआ है? पहले 3-4 पन्नों में डेफिनेशन लिखी है, उसमें डिसइंफेक्ट की डेफिनेशन लिखी है, उस चीज को सैनिटाइज करना। दूसरे नंबर पर उसमें लिखा है उस चीज को समाप्त करना, मतलब मार देना। और तीसरी चीज लिखी है उस चीज का जला देना। यानी कि अगर आपकी फसल, खड़ी फसल में वायरस होने का केवल शक है तो वो आपकी खड़ी फसल को जला सकते हैं। आपके एनिमल के अंदर वायरस होने का खतरा है, वो उसको किल कर सकते हैं। आपके घर में सामान रखा है, आपका बेड है, आपके कपड़े हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह से आए थे जहां वायरस फैल सकता है, भीड़ भाड़ वाले जगह से आए थे, क्योंकि आपका मोबाइल लोकेशन बता रहा है, क्योंकि आपने वो ऐप डाउनलोड करी हुई है जो उस टाइम पे लॉकडाउन में करवाई थी लोगों ने, वो तो आपकी पल पल की लोकेशन दे रही है। तो आपकी लोकेशन सरकार के पास है, आपका मोबाइल नंबर का रियल टाइम डेटा उनके पास है। वो देख रहा है कि ये आदमी इतने बजे यहां से चला, इतने बजे घर पहुंचा है। घर पहुंचते उसने देखा, अरे तुम वहां गए थे, वहां तो 200-300 लोग थे, उनमें तो 3-4 इंफेक्शन वाले पॉजिटिव मिल गए हैं, तो तुम्हारे में भी हो सकता है। तो तुम्हारे घर में तुम तो लेट भी गए, रात को तुम सोए थे, तुम्हारा बेड में भी है, तुम्हारे कपड़ों में भी है, अब सारे कपड़े, सारा बेड जलाना पड़ेगा। ठीक। तीसरा उसमें यह लिखा कि आपके घर के किसी मेंबर, ध्यान दीजिएगा, ये फिर वही दौर आ जाएगा जब कोई अय्याश राजा, उसको आपकी बहू बेटी पसंद आ जाती है तो वो आपको उठवा लेता था। ऐसे ही, मतलब ऐसा उसमें नहीं लिखा हुआ कि अय्याश कोई अधिकारी होगा तो, लेकिन अधिकारी अय्याश हो सकता है, मुझे लगता है वो आप समझदार हैं। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि यदि सरकार के अधिकारी को ऐसा शक हो जाता है कि आपके घर के किसी सदस्य को वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तो वो उसको जबरदस्ती 14 दिन के लिए उठाकर ले जा सकता है और क्वारंटाइन कर सकता है। क्वारंटाइन के लिए अलग से जगह बनेगी, वो आपके घरों में क्वारंटाइन नहीं होगा, आपकी बार अलग डब्बे बनेंगे, जैसे चाइना के क्वारंटाइन के डब्बे आपने देखे होंगे ना आप लोगों ने। किस किसने देखे थे? इसका मतलब आपको मालूम है। अच्छा, इसमें एक और लाइन लिखी है कि आपकी मर्जी के बिना, क्योंकि ये पिछली बार हम लोग बच गए थे। पिछली बार उन्होंने बोला टेस्ट करवाओ, हमने कहा हम नहीं करवाते, हमारी मर्जी है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे मर्जी है? हमने कहा ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अब की बार उसमें लिखा है ट्रीटी में कि आपके संविधान ही नहीं है, तो संवैधानिक अधिकार कहां से हो गया? तो वो ये बोल रहे हैं कि अब की बार जब आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपको जबरदस्ती टेस्टिंग वाली प्रोसीजर में डाला जा सकता है। हमने कहा टेस्टिंग में तो हम अपना डीएनए तो नहीं देंगे, जो नाक में डाल करके वो डीएनए लेते हैं ना अपना, वो जो हमारा खून लेते हैं उसमें डीएनए लेते हैं ना अपना, वो जो हमारा टेस्टिंग में जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा डीएनए मटेरियल है। तो वो कहते हैं टेस्ट नहीं करते। तो कहते हैं भारत के अंदर नया कानून बन चुका है कि अब आपकी मर्जी के बिना आपका डीएनए जबरदस्ती लिया जा सकता है, जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग एक्ट बना था, याद होगा आपको, 2020 में बना। वो ऑलरेडी बन चुका है, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई थी जब बना तभी। अब इसी कानून में, इसी ट्रीटी के अंदर अगली लाइन क्या लिखी हुई है? अब देखो, जबरदस्ती आपका घर जला सकते हैं, आपका कपड़े, आपके बेड, आपका फसल, आपका डंगर, आप खुद, आपका परिवार का आदमी, जबरदस्ती उसका टेस्ट कर सकते हैं, जबरदस्ती उसका कोई इलाज कर सकते हैं। यानी अगर आपके शरीर में कोई केमिकल, कोई इंजेक्शन देना है तो आपकी मर्जी के बिना जबरदस्ती दे सकते हैं, क्योंकि सरकार दलील देगी कि अब की बार केवल आपकी जान की फिक्र नहीं है, हमको दूसरों की जान की फिक्र है। आपसे ना दूसरों को खतरा है, आपसे आपको खतरा नहीं है। अब वो अगली लाइन क्या लिखते हैं कि मान लीजिए कभी ऐसा साबित हो जाए कि आप इन्फेक्शियस नहीं थे, यानी जैसे कई बार ऐसा हुआ ना कि हमने टेस्ट करवाया, हमको पॉजिटिव बोल दिया, फिर हमारा कोई इलाज या कुछ हमारे को क्वारंटाइन कर दिया, 4 दिन के बाद पता चला या 5 दिन के बाद या 15 दिन के बाद पता चला कि आप तो नेगेटिव थे, गलती से रिपोर्ट आ गई। ऐसा हो गया ना? हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर गलती से आपको उन्होंने पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपको अंदर वायरस नहीं था, और आप अब सरकार के उस अधिकारी से मुआवजा लेने के लिए या उसको दंडित करने के लिए, उसको सजा दिलवाने के लिए या इंसाफ के लिए अगर आप कोर्ट में जाते हैं, तो आपको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने जो कुछ किया वो गुड फेथ में किया। ये लिखा हुआ है उसके अंदर, है ना कमाल की बात। और साथ में यह भी लिखा है कि बाय चांस अगर किसी को पता ना हो ये बात के पेंडेमिक ट्रीटी में लिखा हुआ है, तो बाय चांस अगर आप जज के पास चले भी जाओ और कोर्ट में भी चले जाओ, तो कोर्ट को यह केस लेने का अधिकारी नहीं है। यानी आप तो अनपढ़ हो सकते हो, जज थोड़ी ना अनपढ़ है। जज 1 मिनट में कह देगा पेंडेमिक ट्रीटी में लिखा, भाई पेंडेमिक ट्रीटी चल रही है आजकल, WHO का राज चल रहा है, तो आपका कुछ नहीं है। आप लोगों की कितनी इंपॉर्टेंट बात हो भाई साहब, अगर पेंडेमिक ट्रीटी को पढ़ लोगे ना, पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है, और पब्लिक डोमेन में तब से पड़ी हुई है जब यह बीमारी आई थी, और पब्लिक ये जो लोग हैं ये काबू नहीं आए थे, इसलिए उनको काबू करने के लिए नई ट्रीटी ले, नई सिग्नेचर साइन कराई WHO ने। और वो ट्रीटी क्या कहती है उसकी 4-5 लाइन बता देता हूं, पढ़ लियो, वो पूरी वीडियो पढ़ी है मेरी 1.5 घंटे की। उसके अंदर, उस पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर ये लिखा हुआ है कि यदि सरकार के किसी व्यक्ति को यह लगता है कि आपके घर में रखा हुआ कोई सामान उसमें वायरस हो सकता है, सिर्फ लगता है, आपके कपड़े, आपके डंगर, आपके घर रखे अनाज, आपका बेड, आपका घर, अगर कहीं भी वायरस होने की संभावना है तो वो पूरे घर को आग लगा सकते हैं।
ये उस कानून में लिखा हुआ है, कानूनन। और आप उसके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते, ये कानून में लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर एक बात है कि हमने तो दुनिया को बचाने के लिए ऐसा किया था। उस कानून में यह लिखा हुआ है कि यदि उनको यह शक होता है कि यह व्यक्ति ऐसी जगह से चल के आया है, आपके घर का कोई व्यक्ति वायरस फैला सकता है, तो वो आपके घर के किसी भी व्यक्ति को, बहू बेटी को, बच्चे को उठा करके 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ले जाके कहीं भी। ये उसमें लिखा हुआ है। बचा लियो अपनी मां बहना ने।